दिन चलले नागपुर दीक्षा लेवे जो भीम चलले। दिन 14 अक्टूबर के दिन चलले नागपुर दीक्षा लेवे जो भीम चलले। हिंदू धर्म छोड़ के जब ऐलान भइल हो, ऐलान भइल हो, ऐलान भइल हो, लागल पहली बार देश में है, लागल पहली बार। ऊपर चला दो, ऊपर इस पर धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना। कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, आंख दिखा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, समझा देना। वो संविधान निर्माता पहचान बता देना, वो भारत भाग्य विधाता उनको बतला देना, उनको बतला देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, उनको समझा देना। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। वो भीमराव जिसने है ये संविधान बनाया, वो भीमराव जिसने है ये संविधान बनाया। हमको अधिकार दिलाए और जीना हमें सिखाया, हमको अधिकार दिलाए और जीना हमें सिखाया, और जीना हमें सिखाया। वो नारी मुक्ति दाता एहसान जता देना, वो नारी मुक्ति दाता एहसान जता देना, एहसान जता देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, उनको समझा देना। वो भीमराव जिसने ये इतिहास बदल ही डाला, वो भीमराव जिसने ये इतिहास बदल ही डाला। हम सबकी लड़ी लड़ाई हर घर में किया उजाला, हम सबकी लड़ी लड़ाई हर घर में किया उजाला, हर घर में किया उजाला। कोई पूछे तो दलितों का भगवान बता देना, कोई पूछे तो दलितों का भगवान बता देना, भगवान बता देना। हम भीमराव के बच्चे हैं
मचाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। रोहित वे मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर करा जेल में छोरायो चमार का, चंद्रशेखर करा जेल में छोरायो चमार का। जय 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 भीम, एक एक करके मारो सो क्यों ज्यादा जुल्म गुजारो सो, ऐसा मिशन चलाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। मूल निवासी हम भारत के फिर भी डर के जीवे थे, घड़ा पाप का भर गया से हम घूट सबर की पीवे थे रे, घड़ा पाप का भर गया से हम घूट सबर की पीवे थे। बाबा साहब अमर रहे, बाहर से तुम आए सो रे क्यों इतना इतराए सो, सब समझ में आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। गोरेगांव याद करा दे फिर पछे पछताओगे, सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे, सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे। पाखंडवाद खत्म करो, मंजित में रहा का फरमान, मत खो अपना सम्मान, सही टाइम आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। मैं सबसे पहले तो यहाँ के जितने भी युवा कमेटी है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोग जो है काफ़ी टाइम से इंतज़ार करके इस कार्यक्रम को अभी तक चलाए, क्योंकि हम लोग कई जगह गए, लेट हो गया, इसकी वजह से हम माफ़ी चाहते हैं कि हम समय से नहीं आ पाए। एक बार मैं चाहूँगा आप सभी युवाओं के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। आज जिनकी जयंती पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, हम लोगों का उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। बाबा साहब की जयंती मनाने का मतलब ये नहीं कि हम आए, केक काट दिए या फिर कैंडल जला दिए, फोटो पे माल्यार्पण कर दिए, काम खत्म। बाबा साहब के विचारों के बारे में हमको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनके विचारों को एक दूसरे में प्रचारित नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं, तब तक जो है हमारे ही नहीं अन्य समाज का भी कल्याण नहीं होगा। बाबा साहब जो इतनी परिस्थितियों में भी, इतनी कठिनाइयों में भी जब उनको मौका मिला तो सबको समानता का अधिकार दिए, नहीं तो चाहे होते तो हम जैसे लोग या अन्य लोग, होता क्या है अगर उनको प्रताड़ित कर दिया जाए तो जैसे उनको मौका मिलता है तो दोबारा वार करते हैं, लेकिन बाबा साहब में ऐसी क्वालिटी नहीं थी। बाबा साहब जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है कि भगवान सबको एक समान देखते हैं, सेम वही जब बाबा साहब के अंदर पावर आई, यानी कलम में जब ताकत आई, विधान जब लिखने के लिए जब आए तो उन्होंने सबकी समानता की बात की, किसी को ऊंच नीच भेदभाव से ग्रसित नहीं रखा, सबको समान अधिकार देने का काम किया। यहाँ तक हमारी महिलाओं को भी उन्होंने बराबर का दर्जा दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी 2 जगह और जाना है और हमारे अन्य साथी भी यहाँ हैं, तो मैं चाहूँगा वो लोग भी आएँ और अपने विचार को रखें। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। समय अभाव के कारण बहुत सारी बातें तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी 2-4 बातों को जरूर बताऊंगा। समय की मांग है,
समय की मांग है, पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ में करनी होगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी पीछे हो जाएंगे और लड़ाई नहीं करेंगे तो भी पीछे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक होती हैं। और समाज में सम्मान से जीना है तो पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ में करना होगा। पढ़ाई से आपके जीवन की दिनचर्या सुधर जाएगी और लड़ाई से आपका सम्मान और अधिकार मिलेगा। अगर बहन बेटियों की मान सम्मान इज्जत और स्वाभिमान से जीना जिलाना है, रहना है, तो आपको लड़ना भी पड़ेगा। और लड़ तभी पाएंगे सही सलामत जब अच्छी खासी पढ़ाई होगी। साथियों, आज के डेट में सारी जगह समस्याएं, दुर्दशा है। सरकार मनवादी प्रवृत्ति की है, हम लोगों को हर जगह प्रताड़ित होना पड़ रहा है। बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान हमेशा डुबोया जा रहा है। इस कारण आप लोगों को अपने घरों से निकलना होगा अपने मान सम्मान के लिए। अपने घरों से निकलना होगा। हर एक घर से एक भीम आर्मी का बच्चा पैदा होना चाहिए, तभी हम लोग को सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा, वरना कोई हम लोगों को सम्मान से जीने नहीं देगा। जो 5000 साल पुरानी सभ्यता थी उसी को यह सरकार लाना चाहती है। 5000 पुरानी जो सभ्यता थी उसी को फिर से रिपीट किया जा रहा है। संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, मनुवाद को फिर से बढ़ाया जा रहा है, और इससे लड़ने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो भीम आर्मी। आप जहां भी देखिए, कहीं भी देखिए, चंद्रशेखर रावण के सिवा कोई संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहा है? आप लोगों को चंद्रशेखर का सिपाही बनना पड़ेगा। हर घर में एक भीम आर्मी का बच्चा पैदा करो, तब आपको अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान मिलेगा। बातें मैं बहुत सारी है बताने के लिए, मैं चाहूंगा कि इस कम समय में अपनी बात को रखा जाए, क्योंकि समय की दिक्कत है और भी साथी लोग हैं। आप सभी को जय भीम, जय नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मना रहे हैं। साथियों, जरा एक बात गौर करिएगा कि एक अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा होता है और वह संघर्ष करता है किस चीज के लिए? पहला संघर्ष उनका था शिक्षा के लिए। ज्योतिबा फूले जी ने जो क्रांति की थी शिक्षा की, पूरे भारत में जिस शूद्र समाज को, जिस महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, एक महिला सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने पैदा किया, उसको सावित्रीबाई फूले बनाया, उनकी पत्नी थी। पूरे भारत में महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए स्कूल खोलती हैं। तो क्या हम इस अंबेडकर जयंती पर यह प्रतिज्ञा नहीं ले सकते हैं कि हम अपने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोलेंगे? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता नहीं है। अरे पढ़ाएगा कौन? हाँ, पढ़ाएगा तो टीचर ही ना। हम अपने ही समाज में देखेंगे कि हम में कौन सा भाई ऐसा है या कौन सी बहन ऐसी है कि जो बच्चों को पढ़ा सकती है, और हम हर एक जगह महिलाओं को पीछे छोड़ करके आगे जाना चाहते हैं। आज देखने को भी मिल रहा है कि पुरुष की संख्या अधिक, महिलाएं गायब हैं। तो पहला निर्णय हम लोग को यही लेना होगा, क्योंकि देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत बात नहीं बता रहा हूं कि मैं निर्णय ले रहा हूं महिलाओं को चेंज करिए। बाबा साहब के तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले जी का निर्णय है, और उन्होंने उस चीज को एक्सपेरिमेंट मतलब परीक्षण में भी किया और सफल भी हुए कि एक महिला को बदले और एक महिला पूरे भारत की व्यवस्था बदल देती है। तो क्या हम अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहन को इस मिशन पर नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते कि नहीं बदल सकते हैं? तो इस अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम यह भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि जैसा आप लोग समाज में देखते होंगे कि पूजा पाठ, मैं धार्मिक किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उस जरूर महीना में देता होगा। और उससे भी बड़ा, अभी जब अक्टूबर में ही छठ पूजा पड़ा था ना, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां छठ न मनाया गया हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 4 में। ये लड़का क्लास 4 में पढ़ता है। क्या बनोगे पढ़ करके? सोचा नहीं हो। यह लड़का 4 में पढ़ रहा है, अभी इसका कोई विजन नहीं है। ठीक कल्पना कीजिए कि आज के दौर में जिस तरीके शिक्षा का
व्यवसायीकरण करके महंगा किया जा रहा है। महंगा इसलिए किया जा रहा है कि जो सरकारी संस्थानें हैं वह SC ST OBC के बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं और जनरल कैटेगरी के बच्चे को जो गरीब है उनको भी फ्री में शिक्षा देते हैं। ये हमारा संविधान का एक अनुच्छेद 21 क का अधिकार मिला है। इन्होंने क्या किया, शिक्षा का निजीकरण किया और बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर दी। उन्होंने लिख दिया BA की फीस इतनी है, BSc की फीस इतनी है, BCom की फीस इतनी है, और सरकारी सीटें क्या कर दी, कम कर दी। अगर इस लड़की को इंटर के बाद अगर किसी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर का कोर्स करना रहेगा, आप लोग पैसे की बचत नहीं करेंगे, इन छठ पूजा, शिव चर्चा, अन्य आडम्बरों में खर्च करते चले जाएंगे। एक छठ में अगर बैठो, एक छठ में 10,000 रुपया खर्चा करते होंगे। अभी लड़का चौथी क्लास में है, यानी 8 साल बाद उसको जरूरत पड़ेगी 1 लाख रुपए की। 1 साल का अगर 10,000 रुपया आप बचाओगे तो 8 साल का 80,000 रुपया होगा, और आने वाले समय में आपका लड़का डॉक्टर बन जाएगा। उसी पैसे से आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपको बच्चे को ये नहीं कहना पड़ेगा कि बेटा रहने दो, हमारी हैसियत इतनी थी, हमने इंटर तुमको पढ़ा दिया, कोई काम सीख लो, जाओ बाहर कमाओ। और यह हर एक मिडिल परिवार की जरूरत हो चुकी है। हम लोग भी उसको झेले हैं कि जैसे ही लड़का 22 साल का होता है, 18 साल का होता है, हर एक पिता यही सोचता है, माता सोचती है कि लड़का कुछ कमा कर लाए, परिवार की आजीविका चले, परिवार की आजीविका चलाई, लेकिन आडंबरों जो आप पैसा बर्बाद करते उसको बचाओ। आज आप लोग के मन में प्रतिज्ञा लेकर के जाइए कि आज से हम कोशिश करेंगे। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं बताई थी, अगर 22 प्रतिज्ञाएं आज ही हम फॉलो कर लें तो 1 साल का निम्नतम हम 20,000 रुपया अपना बचा लेंगे। और इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और आप सभी लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप लोगों ने हम लोगों का बेसब्री से इंतजार किया। और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि आपने ऐसा भव्य मंच तैयार किया। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के साथियों का। जय भीम। Of your present here. My name is Anushka Kumari, and at first I wish you all a very happy Ambedkar Jayanti. Today is 14 April and we are celebrating Ambedkar Jayanti. Ambedkar Jayanti is the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar. He was born on 14 April 1891 in Maho in Madhya Pradesh. He was a great social, economic politician. He is also known as the father of the Indian Constitution. He always worked for equality of all the Indians. He was dead on 6 December 1956. He is a great experience to all the young. We should all follow his principle. Dr. Bhimrao Ambedkar was a great leader of India. He is also known as Baba Saheb Ambedkar. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. His father's name was Ramji Manojji Satpal and mother's name Satpal. He was the first Prime Minister of the Independence India. He was awarded the Bharat Ratna in 1999. I want to say sorry of Dr. Bhimrao Ambedkar. बोलो बोलो, ना किसी के हाथ में जिंदगी होती है, ना किसी की तकदीर होती है, मगर झुक जाता है सारी दुनिया का सर जिनके आगे। यकीनन वहाँ पर मेरे बाबा भीम जी की तस्वीर होती है। गुड गुड। ना छुरी रखता हूँ, ना ही पिस्टल रखता हूँ, जय भीम का बेटा हूँ, दिल में जिगर रखता हूँ। गुड। फूल की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। हम नहीं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहेब ने लिखी है। जो जलते हैं उन्हें जलने तो बुझाना हमारा काम नहीं, अगर जलाकर राख ना कर दिया तो बहुजन हमारा नाम नहीं। माना कि हमारी एंट्री थोड़ी देर से हुई है, माना कि हमारी एंट्री थोड़ी देर से हुई है, हम अम्बेडकरवादी हैं, बेटा आग यहाँ भी लगा सकते हैं। जय भीम दोस्तों की कुछ लोग ने वीरता के किस्से सुना रखे हैं, बात छोटी थी बड़ा बनाकर इतिहास पढ़ा है कि भीमा पूरे गांव का पढ़ लो यारो,
हम तो 28,500 मारकर गिरा रखे हैं। जय भीम अम्बेडकरवादी है, जय भीम हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जे दिन औकात पे आ गए ना तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और हाँ, बाबा साहब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून को भूल जाएंगे ना तो तुम्हारी जिंदगी जितनी तुम्हारी लंबाई है ना उसे जमीन में गाड़ देंगे, समझे। इसे कानून के दायरे में ही रहने दो, बाहर आने में तकलीफ होगी। ओ हम जाटव बब्बर से मारा रुतबा ओ हम जाटव बब्बर से मारा रुतबा दुनिया सारी में। हम गदर मचा दे यारी में। हम जाटव बब्बर से मारा रुतबा दुनिया सारी में। हम गदर मचा दे यारी में। में करते घात नहीं, मारी छोटी मोटी बात नहीं। ओ हम यारी में करते घात नहीं, मारी छोटी मोटी बात नहीं। कहीं जाटव जैसी जात नहीं, चाहे ढूंढ लो दुनिया सारी में। हम चले से लंबी